Hello guys, welcome back to my channel. So today is Spooky Friday. That means we talk about some mysterious things, some alienated things, some conspiracy theories, and some life experiences. So today we have noodles in front of us, then some sweet bread with some chocolate sauce, and our spooky story. So I'm just like, wow, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है इससे. कैन यू गाइस गेस कि मैंने आज कौन सी नूडल यूज़ किया है? बिकॉज कलर वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग गेस इतना नहीं कर पाओगे, बट आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सब्सक्राइबर्स. तो आज जो भी मेरा नूडल्स क्या है गेस करेगा, आई विल पिन दैट पर्सन. फेयर, राइट? pretty much fair. So anyways, I would like to inform कि मैंने जो माइक पहनी है वो एक्चुअली व्लॉगिंग माइक है, बिकॉज मुझे साउंड्स बहुत ही आएंगे अगर मैं बोया की माइक यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने ये माइक यूज़ की है. पर इससे फूड की आवाज़ थोड़ी कम आती है, सो यू हैव टू एडजस्ट विद दैट. आई एम सो सॉरी. मेरे पास जब बहुत पैसा होगा तब मैं अच्छी माइक मैं इन्वेस्ट करूँगी. ऑल्सो आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज कि आप लोगों में से कितने लोग कार्टून देखते थे? लाइक मैं तो बहुत ही ज़्यादा देखती थी. लाइक व्हेन आई वाज इन क्लास लाइक 3-4ish, उस टाइम तक मैं कार्टून्स देखती थी, एंड उसके बाद वो वाला हॉबी छूट गया. एंड मेरी बहन तो वो बहुत ही ज़्यादा देखती थी कार्टून्स. लाइक शी वॉज वेरी मच इन टू ऑसवर्ल्ड, एंड देन टॉम एंड जेरी. ओ माई गॉड, टॉम एंड जेरी इज़ लाइक डैम, इट वॉज गुड. It's really nice. Wow. I know. तो आज की जो स्पूकी फ्राइडे है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों की जो झूठी कार्टून्स थी वो किस बेसिस पे बनाई गई है, और जो एक्चुअल हिडन ट्रुथ है उसमें वो कहाँ से है, क्या है, एंड वॉल्ट डिज्नी ने वो क्यों नहीं दिखाई. आई मीन लाइक वॉल्ट डिज्नी was the biggest producer of this era, और सभी लोग जानते हैं कि डिज्नी फिल्म्स आर वन ऑफ द मोस्ट वॉच फिल्म्स एवर. पर ये ज़रूरी नहीं है कि डिज्नी में जो भी दिखाया गया है वो सच हो, बिकॉज डिज्नी मैनिपुलेटेड मोस्ट ऑफ द स्टोरीज. ओरिजिनल फॉक टेल है उसको पूरी ही अलग तरीके से डिपिक्ट की गई है डिज्नी मूवीज़ में. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड डिग इनटू टुडेज स्टोरीज. और आज मैं एक्चुअली 2 स्टोरीज ऐसे बोलना चाहती हूँ जिसमें डिज्नी ने मैनिपुलेट की है हम लोग की चाइल्डहुड, एंड आई थिंक सो ये एक अच्छी रीज़न भी है, बिकॉज दिस स्टोरीज आर रियली डार्क. या सो हम लोग की फर्स्ट स्टोरी है बहुत ही फेमस स्नो वाइट से. सो एवरीबडी नोज अबाउट स्नो वाइट, राइट? सो आप लोग को मालूम है कि एक क्वीन थी, उसको एक प्यारी सी बेटी हुई, लेकिन वो क्वीन मर गई और वो बेटी को एक स्टेप मदर मिला. तो उसकी स्टेप मॉम भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन वो एक विच थी और उसने राजा को सीड्यूस किया, एंड देन शी गॉट द प्लेस एज अ क्वीन. एंड जो बच्ची थी स्नो वाइट वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, एंड वो सुंदर होती जा रही थी. एज ऑफ 10 और 11 स्नो वाइट इतनी सुंदर दिखने लगी कि लोग बोलने लगे कि वाओ शी इज़ सो प्रिटी. लोग उसके बारे में बात करने लगे. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो स्टेप मॉम थी उसकी, एज शी वॉज अ विच, तो उसके पास एक मिरर था. एंड वी ऑल नो अबाउट दिस कोट, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. तो ये उसका कोट था, एंड वो मिरर उसके पास हमेशा था. लाइक शी यूज्ड टू आस्क इट डेली, बिकॉज वो अपने सुंदरता के साथ ऑब्सेस थी. उसको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की बन के रहना था. एंड माइंड यू कि वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एजड थी, तो वो विचक्राफ्ट करती थी, इसलिए शी कंटेन्ड हर, क्या बोलते हैं उसको, जवानी, लेकिन एक्चुअल में वो बुढ़ी थी.
तो इसलिए उसको बहुत ही ऑब्सेशन था अपने फेयर स्किन के साथ, अपने ग्लो के साथ. एंड द मिरर ऑब्वियसली यूज्ड टू टेल कि यू आर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. लेकिन एक दिन वो उठी एंड देन उसने मिरर को पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. एंड उस दिन मिरर ने रिप्लाई किया, स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. तो उसको सुन के वो घबरा गई, वो बौखला गई. एंड उसको ये प्लान आया कि आई हैव टू बी द वन एंड ओनली फेयरेस्ट. सो क्यों ना मैं स्नो वाइट को ही मार डालूं. तो उसने एक्चुअली स्नो वाइट को मारने के लिए एक आदमी को ग्रीट करके पैसा दिया एंड उसको बोला कि स्नो वाइट का हार्ट मुझे लाके दो, आई वांट टू ईट इट. एंड दैट मैन ही केम फॉर स्नो वाइट्स हार्ट. पर उसको खराब लग गया स्नो वाइट के लिए बिकॉज शी वॉज द प्योरेस्ट अमंग ऑल सोल्स. तो उसने क्या किया, स्नो वाइट को भगा दिया. ही टोल्ड अबाउट हर स्टेप मदर्स प्लान्स एंड ऑल. तो स्नो वाइट को पता चल गया कि उसकी स्टेप मदर इतनी बुरी है. एंड देन शी रैन अवे इनटू वुड्स. तो जब वो जंगल में जा रही थी उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था. वाइल्ड क्रीचर्स था, बड़े बड़े पेड़ थे. एंड उसने देखा दूर में कि छोटे छोटे कॉटेज थे, लाइक चेयर्स थी बाहर में, टेबल्स पड़े हुए थे बाहर में. एंड व्हेन शी वेंट नियरर टू इट, उसने देखा कि सभी टेबल्स, चेयर्स, कॉटेजेस 7 के नंबर पे थे. 7. Interesting, right? It was the 7 dwarfs. तो आई होप सो आप लोगों को वो 7 dwarfs भी याद होंगे. ड्वार्फ मतलब जो आदमी कद से छोटा होता है, उन लोगों को कुछ बीमारी होती है जेनेटिक्स से, तो वो लोग छोटे ही रह जाते हैं, तो उसको ड्वार्फ बोलते हैं. अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो इसके लिए आई एम क्लियरिंग इट. स्नो वाइट को ये ड्वार्फ्स मिले तो उनको स्नो वाइट ने अपनी परेशानियां बताई. शी टोल्ड देम अबाउट हर मॉम, हर स्टेप मॉम, एंड जो भी उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी स्नो वाइट के अगेंस्ट में. एंड द ड्वार्फ्स फेल्ट सो बैड फॉर स्नो वाइट दैट दे टोल्ड कि हाँ तुम यहाँ पे रह सकते हो हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग को हमेशा कुकिंग करके देना पड़ेगा एंड क्लीनिंग करके देना पड़ेगा. एंड स्नो वाइट वाज की okay guys, I'll do it. And from that day Snow White stayed with them happily ever after. No, it's not the story. I was just checking कि आप लोग सो तो नहीं गए. Anyways, तो स्नो वाइट उन लोगों के साथ रहने लगी. एंड उसकी जो स्टेप मॉम थी द विच, उसने जो आदमी हायर किया था उसने उसको चीट किया एंड ही बॉट द हार्ट ऑफ अ वाइल्ड बोर इन फ्रंट ऑफ हर बिकॉज पिग्स के साथ हम लोग की हार्ट थोड़ी मैच करती है. तो उसने उसको वाइल्ड बोर की हार्ट दी और उसने खाई. एंड शी वॉज थिंकिंग कि स्नो वाइट अभी जिंदा नहीं है. लेकिन जब उसने थोड़े दिन के बाद फिर से मिरर से पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. एंड उसको लगा कि मिरर बोलेगा यू माई लेडी. बट मिरर ने फिर से बोला स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल. तो उसको मालूम पड़ गया कि स्नो वाइट एक्चुअली में जिंदा है और वो मरी नहीं है. एंड उसको ये भी पता चल गया कि स्नो वाइट कहाँ पे है. तो उसने सोचा कि मैं किसी और को ये काम नहीं दूंगी, मुझे ही जाके स्नो वाइट को खत्म करना पड़ेगा. सो व्हाट शी डिड वाज शी डिस्गाइज्ड हरसेल्फ. उसने अपने आप को चेंज कर दिया एज अ ओल्ड बुड्ढी. एंड स्नो वाइट को ट्रिक करने के लिए उसने पहले के दिन में कॉर्सेट्स पहनते थे इफ यू नो. तो कॉर्सेट्स के जो वेस्ट वाले पार्ट होते हैं तो उसमें लेस से टाई अप करते हैं. सो वो लेस वाली बन के गई. आई मीन लाइक शी हैड 3 अटेम्प्ट्स. एप्पल वाला लास्ट में हुआ था. तो वो लेस वाली बन के गई वहाँ पे. एंड देन शी नॉक द डोर ऑफ स्नो वाइट एंड स्नो वाइट ओपनड इट एंड शी वाज लाइक कि आपको लेस चाहिए. तो उसने सोचा कि इतनी बुढ़ी औरत है, उसको भी दर्द हो गया ना, सेल करने आई है लेस. तो उसने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको क्या दूँ. फिर उसने बोला कि नहीं चाहिए, तुम मेरी बेटी की जैसी हो, तो मैं तुम्हें फ्री में लेस दे रही हूँ और तुमको पहना भी दूंगी. तो स्नो वाइट वाज सो हैप्पी, लाइक ओ माय गॉड शी इज डूइंग सो मच फॉर मी, प्लीज डू इट. एंड दैट विच she was like yeah मेरा प्लान कामयाब. and she was tying the lace for Snow White. but टाई करते करते उसने इतनी ही ज़्यादा टाइट कर दी कि स्नो वाइट को सफोकेशन होने लगी डाउन ऑफ हर चेस्ट. उसको सफोकेशन में उसका माथा घूम गया एंड शी जस्ट फेंटेड. सो उसको लगा कि यस मैंने अपना काम कर दिया, स्नो वाइट मर गई. एंड शी वेंट ऑफ फ्रॉम दैट प्लेस. एंड देन द ड्वार्फ्स केम और उन्होंने देखा ओ माय गॉड स्नो वाइट क्या हुआ तुमको. एंड they healed her and after some time Snow White opened her eyes and
वो जिंदा हो गई। द सेकेंड अटेम्प्ट फॉर द विच, बिकॉज उसको मालूम पड़ गया कि स्नो वाइट अभी भी मरी नहीं है, ओ माई गॉड, देन द सेकेंड अटेम्प्ट वाज कि उसने एक पॉइजनस कोम लाई थी और वो कोम वाली बन के गई अभी, और स्नो वाइट ने बोला कि नहीं मुझे कोम नहीं चाहिए बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं आपको देने के लिए, एंड शी वाज लाइक कि नहीं मैं फ्री में दे रही हूँ, तुम रख लो, तुम्हारे बाल इतने सुंदर है, तुम इससे अगर कोम करोगी और भी सुंदर हो जाएगा। तो उसने उसको एक कोम दे दिया, एंड एज सुन एज स्नो वाइट टच द हेयर विद दैट कोम, बिकॉज वो पॉइजनस थी तो वो स्टक होके हेयर में, शी फेंटेड अगेन। ओ माय गॉड, सच अ डम बिच। बट एज आवर स्टोरी कंटिन्यूज, फिर से वो ड्वार्फ आए एंड देन उन्होंने देखा ओ माय गॉड स्नो वाइट इज फेंटिंग अगेन एंड वी नीड टू हेल्प हर, एंड उन्होंने उसकी हेल्प की एंड स्नो वाइट गेन्स हर कॉन्शियसनेस, वो जिंदा हो गई फिर से। And the third time was the famous time, the most famous time, the apple scene. So अभी बुद्धि आई and वो एप्पल लेके आई इस बार, एंड स्नो वाइट ने बोला कि रुक जाओ मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज द ड्वार्फ्स हैव टोल्ड मी कि डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम एनी अननोन पर्सन, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। ओ माय गॉड शी इज सो डम। तो स्नो वाइट को उसने बहुत ही परसुएट किया कि देखो ये एप्पल कुछ भी नहीं है, इस एप्पल में मैं एक बाइट लेती हूँ। तो उसने उल्टे साइड से वो एप्पल की बाइट ली एंड स्नो वाइट को ऐसे एप्पल दी, एंड स्नो वाइट थॉट कि वाओ आज घर में खाना भी नहीं बनाया है तो मैं ये एप्पल खा लेती हूँ अभी के लिए। सो जब स्नो वाइट ने वो एप्पल खा दी तब उसको ये एहसास हुआ कि इसमें पॉइजन थी, एंड वो फिर से बेहोश हो गई। एंड इस बार तो ड्वार्फ्स आए पर ड्वार्फ्स भी कुछ नहीं कर पाए, बहुत ही ज़्यादा रोए, बहुत ही ज़्यादा रोए। एंड उन्होंने सोचा कि स्नो वाइट को कास्केट में रख देते हैं, एंड अगर किसी ने देखा, अगर कोई आया हेल्प करने के लिए तो हेल्प करके एंजल कोई आ भी सकता है। दिस आर ऑल फॉक्स, सो यू हैव टू डील विद दिस इमेजिनरी थिंग, एंड कोई आएगा अगर इसको हील कर सकता है तो। एंड उन्होंने स्नो वाइट की बॉडी एक ग्लास कास्केट में रख दी थी, और एक प्रिंस आए, लाइक सीरियसली एक प्रिंस आए एंड आके उसने देखा ओ माय गॉड हु इज दिस ब्यूटीफुल लेडी। किसी में लिखा है कि वो प्रिंस आगे ही मिल चुका है स्नो वाइट को, कोई मूवी में दिखाते हैं, एंड कोई मूवी में ये भी दिखाते हैं कि ये बाद में हो चुका है, ये बाद में होता है। So the prince comes and he kisses Snow White, and because he did not see any beauty like this, so he kisses Snow White, and Snow White comes alive, and the dwarves are happy, Snow White is happy, they get married, they go away, far away, and जो witch थी उसको इतना ही बुरा लगा कि मेरा सब आइडिया फेल हुआ, तो उसको वो गुस्से में ना क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसने एक कुछ चीज़ उठाई और अपने ग्लास मिरर को ही तोड़ दी। तो एक्चुअली में ना ये विच क्राफ्ट जो करते हैं उनकी आत्मा कहीं और पे होती है, दे लीव देयर सोल समवेयर एल्स, बिकॉज उनको भी अगर मार दो आप तो वो मरेंगे नहीं, बिकॉज उनकी सोल किसी और चीज़ में थी। तो ये विच की सोल एक्चुअली वो ग्लास में थी जो वॉल में है, तो जब उसने वो ग्लास तोड़ दी तो उसने अपने आत्मा को ही मार दी और मुक्त कर दी, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। इविल इज गॉन, ऑल स्टोरीज एंड ब्यूटिफुली। पर क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। स्नो वाइट ओरिजिनली ग्रिम ब्रदर्स ने लिखी थी, एंड ये लिखी गई थी 1812 को, और जब ये स्टोरी लिखी गई थी तो ये ऐसी नहीं थी। पूरी स्टोरी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट थी, लेकिन जो एंडिंग पार्ट है उसमें थोड़ी मैनिपुलेशन की गई है फ्रॉम वॉल्ट डिज्नी to make it more lovable, to make it more acceptable, to make it more children friendly, to make it more like a love story, like a great story. पर जब वो लिखी गई थी तो वो एक folk tale थी, and it was a bit darker. So जब स्नो वाइट वो एप्पल चू कर लेती है, एंड she fainted the last time जब वो आया था, जब वो विच आई थी एप्पल वाली बन के whatever, and जब स्नो वाइट ने वो एप्पल खा दी थी एंड शी फेंटेड, तो जो ड्वार्फ्स थे ने स्नो वाइट की बॉडी कास्केट में रखी थी, बट जो प्रिंस था उसको स्नो वाइट इतनी पसंद आई कि he cannot just spend a day without looking at this beautiful woman, and he requested the dwarfs कि क्या मैं स्नो वाइट को लेके जा सकता हूँ अपने साथ, and this dwarfs were like कि अगर तुम इसको ठीक कर सकते हो और इसका ख्याल रख सकते हो तो yes you can। और जब वो लोग स्नो वाइट की बॉडी को लेके जा रहे थे, I mean like that कास्केट को लेके जा रहे थे, तब बिकॉज वो जंगल था और तब उसकी पैर स्लिप हो गई एक वुड में, एंड जो कास्केट था वो टूट गया गिर के। स्नो वाइट के जो गले में एप्पल था वो एप्पल बाहर आ गया, एंड स्नो वाइट एक्चुअली केम अलाइव। तो प्रिंस ने उसको किस नहीं किया, नो नहीं किया।
and Snow White was alive and she appreciated the love and affection from all the people around her, and उसने dwarfs को टाटा बाय बाय किया and she went to the valley of the prince to get married with the prince, and जो witch थी उसकी step mom, तो उसने फिर से उसका मिरर में पूछा, मिरर मिरर इन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ द ऑल, एंड देन उसको जवाब मिला, द क्वीन हु स्टेड बीनीथ द माउंटेन्स। सो उसको लगा कि कौन है ये नई क्वीन, तो मुझे जाके देखना पड़ेगा। एंड देन देयर वाज द रिसेप्शन ऑफ दिस न्यूली वेडेड कपल, द प्रिंस एंड स्नो वाइट। लेकिन स्नो वाइट की स्टेप मॉम को ये नहीं मालूम था कि वो स्नो वाइट ही है, तो वो जा पहुंची इस रिसेप्शन में, एंड देन स्नो वाइट वाज कि इसने सारा कुछ किया है, शी इज द विलन ऑफ माई स्टोरी। देन द किंग एंड द क्वीन विच इज स्नो वाइट, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उसको पनिशमेंट देंगे, द विच हैज टू गेट अ पनिशमेंट। एंड वो पनिशमेंट क्या थी कि उसको गर्म आयरन के बने हुए जूते पहनने हैं और वो जूते पहन के उसको नाचना है, एंड वो तब तक नाचती रहेगी जब तक वो मर नहीं जाती है। आई मीन लाइक इफ इट्स नॉट डार्क इनफ फॉर अ किड टू फॉल, I don't know. It's dark. It's truly dark. अगर मैं ये स्टोरी सुनती ना तो मैं कभी भी स्नो वाइट नहीं देखती, और आई मीन लाइक बचपन में, बिकॉज हम लोग की मेंटेलिटी ऐसी होती है ना कि जो भी अच्छा है वो अच्छा ही करेगा, लेकिन इसमें भी एक मॉरल है, द इविल हैड बीन पनिश्ड। लेकिन स्नो वाइट का कैरेक्टर इज अ बिट चेंज्ड इन आवर परसेप्शन। उसको जो एक भोली भाली हम लोग इतना उसको मॉडेस्ट बोलते थे, she also did the same as all the human beings. So anyways, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जो हम लोग की नेक्स्ट स्टोरी है, एक्चुअली वो फिक्शन बेस्ड नहीं है, बिकॉज इट इज बिलीव दैट इट रियली हैपेंड, बट यू डोंट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स, सो लेट्स टेक इट। सो ये स्टोरी है पाइड पाइपर की। आई थिंक सो यू गाइज नो पाइड पाइपर, जो चूहे के साथ रिलेटेड है, एंड यू सॉ द कार्टून ऑफ कोर्स, एंड द मूवी ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्ट डिज्नी, और वॉल्ट डिज्नी ने इसमें भी मैनिपुलेशन की है। आई मीन लाइक ये स्टोरी में लास्ट में एंडिंग में क्या दिखाते हैं कि एवरीथिंग इज हैप्पीली एंडेड, बट नो इट्स नॉट, एंड इट कैन नॉट बी, बिकॉज ये स्टोरी भी ग्रिम ब्रदर्स ने लिखी है, एंड ये भी जर्मनी से है। वाओ, एवरीथिंग इज जर्मन, राइट? सो ये स्टोरी बेस्ड है एक स्मॉल टाउन हेमलिन से। सो हेमलिन वाज अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। बाय द वे, स्नो वाइट जो स्टोरी लिखी गई भी एक्चुअली जर्मनी से ही थी। I mean like Germany. तो जो हेमलिन टाउन था वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरिश टाउन था, बिकॉज वहाँ पे बिजनेसमैन रहते थे जो ट्रेड वगैरह करते थे, और उस टाइम में लाइक दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट सेंचुरीज एंड सेंचुरीज अगो, बिकॉज ये 1200s की बात है, तो बहुत 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 साल पहले, एंड दैट्स वाई दिस स्टोरी कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ ट्रू स्टोरी ऑल्सो। लेकिन यहाँ वहाँ कुछ बातें हैं जो कि शायद ये ट्रू स्टोरी भी है। So anyways, the people of Hamlin, they were wealthy enough, but वो इतने हार्ट से अच्छे नहीं थे। They were not good at heart. और जो अच्छे नहीं होते उन लोग के साथ हमेशा खराब होता है। Like from olden days only ये हो रहा है। तो जो Hamlin टाउन था उसमें एक मेयर थे, उसके सिटीजन्स थे, एंड वो टाउन बहुत ही अच्छा कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव था। लेकिन सडनली क्या हुआ कि वो टाउन में रैट्स आने लगे, लाइक 1 2 3 4 5 करके रैट्स की मात्रा बढ़ने लगी, चूहों की मात्रा बढ़ने लगी। और जब चूहे ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, बीमारी, प्लेग्स, एंड बिजनेसेस वेर गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज रैट्स कोई भी चीज़ छोड़ते ही नहीं थे। चावल, चीनी, आटा, मैदा, दाल, फिर पैसा, ओ माय गॉड, सब खा दिया उन्होंने।
तो जो एनिमल्स भी थे, जो पेट्स, कुत्ते वगैरह, बिल्ली वगैरह भी डरते थे वो रैट्स से. दिस रैट्स वर विशियस रैट्स. आई मीन लाइक उनके आँख लाल लाल होते थे. आई मीन लाइक जो स्टोरी है ना, उसमें लिखा गया था कि ये रैट्स को किसी की भी फर्क नहीं है, ये जस्ट काटना जानते थे. एंड दे बिट इवन स्मॉल किड्स, द कैट्स, द डॉग्स, एवरीवन. आई मीन लाइक, और जो वो प्लेग था ना वो फैलता गया. एंड दे वर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज पैसा तो बहुत ही जा रहा था और जो बीमारियां आ रही थी वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी. तो उन लोगों को सोच सोच के मिल ही नहीं रहा था कि ये कैसे खत्म किया. तभी हेमलिन में एक आदमी की एंट्री हुई और वो आदमी कुछ बहुत ही अलग टाइप का गेटअप था उसका. उसके कपड़े रंग बिरंगे थे. आई मीन लाइक प्लीटेड बट ऑफ डिफरेंट कलर्स, लाइक इन क्वियर फ्लैग्स एंड ऑल. LGBTQ की जो फ्लैग है वैसी कलर की उसने कपड़े पहने थे. एंड ही हैड एन इंस्ट्रूमेंट एट हिज बैक एंड दैट वाज अ फ्लूट. तो वो आया एंड एवरीबडी वाज लुकिंग एट हिम वेरी क्यूरियस कि ये कहाँ से आया आदमी, कौन है ये, एंड ही जस्ट स्टॉप बाय द मार्केट एंड ही वॉज आस्किंग कि मेयर कहाँ है. एंड एवरीवन वाज लाइक कि हाँ वहाँ पे है, वहाँ पे है. तो वो चलता गया मेयर के पास, मेयर के कैसल के बाहर में. एंड एवरीबडी स्टार्टेड फॉलोइंग हिम बिकॉज एवरीबडी वाज क्यूरियस कि आदमी कौन है. एंड व्हेन ही रिच्ड द मेयर्स हाउस, उसने मेयर को बुलाया एंड द मेयर वाज इन्फॉर्म्ड एंड द मेयर केम डाउन टू द बैल्कनी एंड उससे पूछा कि हु आर यू, कौन हो तुम. फिर उसने बोला कि मैं एक आदमी हूँ जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपकी ये जगह को फिर से पहले जैसा बना सकता है. एंड एवरीवन वाज लाइक कि हाँ कैसे कैसे कैसे. एंड ही वाज लाइक कि मैं ये सारे रैट्स को भगा सकता हूँ, मैं ये रैट्स की प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा. एंड एवरीबडी वाज अ बिट सस्पिश एट फर्स्ट बट व्हेन ही क्लेम्ड कि और मैं ये फ्री में नहीं करूंगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे 1000 गोल्ड कॉइन्स चाहिए होंगे. एट फर्स्ट द मेयर वाज कि कौन हो तुम, मैं क्यों तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइन्स दूं, देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ योर्स, कौन सी विलेज से आए हो, कहाँ से आए हो. बट ही डिड नॉट टेल अ वर्ड, ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड. ही जस्ट टोल्ड कि आपका प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व कराना है तो सिर्फ मैं ही सॉल्व करा सकता हूँ. एंड द किंग थॉट कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं. और सभी लोग ने ये सोचा कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं और अगर उसने किया तो उसको मिलेगा 1000 गोल्ड कॉइन्स और अगर उसने नहीं किया तो एज अ पनिशमेंट उसको वहां पे ही रख दिया जाएगा एंड ही विल डाई विद देम बिकॉज वो इन्फेक्शन इतना ही बढ़ रहा था कि सब लोग मरने ही वाले थे. अभी जब ये एग्रीमेंट की गई तो उसी दिन इवनिंग को वो आया, कपड़े वपड़े अच्छे पहन के आया और आके टाउन के बीच में उसने फ्लूट बजाया. और जब उसने ये धुन स्टार्ट की तब 1-2 करके रैट्स निकलने लगे बाहर. आई मीन लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और रैट्स की एक पूरी टोली हो गई. और जहाँ जहाँ पे वो चल चल के बजा रहा था उसकी धुन फॉलो करते रैट्स उसके पीछे जा रहे थे. लेकिन वो एक जगह पे रुक गया लेकिन वो धुन नहीं रुकी और वो धुन चलती गई जब तक एक करके सारे रैट्स पानी में उतर के मर नहीं गए बिकॉज ही वॉज टेकिंग देम टू द रिवर ऑफ कोर्स टू किल देम. सो सारी रैट्स जाके रिवर में उन्होंने सुसाइड कर लिया. बट देयर वॉज ओनली वन रैट. इट सीम्स कि वो कान से सुनाई नहीं देता था उसको बेचारा. दैट रैट सर्वाइव्ड बिकॉज ही कुड नॉट हियर, ही वॉज डेफ. वो बाद में पता चला. एनीवेज, तो जब वो रैट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो आया बहुत ही जोश में एंड उसने पूछा कि कहाँ है मेरे पैसे, दो, मैंने आपका काम कर दिया एंड नाउ इट्स माय टर्न टू गेट द रिवॉर्ड. एंड सब लोग हंसे उस पे एंड उसको बोला कि कौन है तू, कहाँ से आया है तू, अच्छा तूने क्या है, तू वही होगा, तूने ही शायद रैट्स को लाया होगा एंड तूने ही उन लोगों को भगा दिया होगा. और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जा तूने ये काम किया है, जस्ट ये बचा के तू हम लोगों से क्या 1000 गोल्ड कॉइन्स लेगा, नहीं देता हूँ जा. तो उसको इतना इंसल्ट वो सह नहीं पाया, उसका माथा खराब हो गया एंड ऑब्वियसली उसका हार्ड वर्क था. ही डिड नॉट बिलीव कि ऐसा भी कोई कर सकता है उसके साथ एंड उसने रिवेंज लेने का सोचा और उसने मेयर के मुंह पे बोला कि मैं आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा और इस बार तुम लोग पछताओगे. एंड nobody listened to him or anything and many days passed by, many months passed by and finally वो दिन आया 26 जून, सेंट जॉन एंड सेंट पॉल्स डे. तो ये दिन माना जाता था यूरोपियन कंट्रीज में एंड रिलीजियसली पीपल गो टू चर्च, दे प्रे ओवर दिस डे एंड वो इसी दिन को लौट के आया था. और इस बार उसने कुछ भी कलरफुल कपड़े नहीं पहने थे, इस बार उसने हंटर के कपड़े पहने थे, अ वेरी डार्क काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम एंड उसकी जो फ्लूट की म्यूजिक थी वो भी धुन थोड़ी डार्किश थी
एंड वो आया सुबह, लाइक बिफोर इवन द सन केम आउट. वो आया बिफोर द सन केम आउट और वो धुन बजाना उसने स्टार्ट किया. एंड इस बार कोई रैट्स, कोई एनिमल्स नहीं गए उसके पीछे. इस बार गए हेमलिन के 130 बच्चे. यस, द नंबर रिमेन्स द सेम. चाहे कुछ भी ये स्टोरी में अलग हो, एक दो चीज़ें अलग भी है ये स्टोरी में, जस्ट लाइक द कॉइन्स कि उसने कितने कॉइन्स डिमांड किए. कोई में है 800 गोल्ड कॉइन्स एंड कोई में 10,000 है, कोई में 1,000 है. सो आई चोज द मिडिल पार्ट टू टेल यू गाइस कि 1,000 कॉइन्स. और वो कहीं पे डेफिनेटली रिटन नहीं है, लेकिन जो कंसिस्टेंट नंबर है ये पूरी स्टोरी में वो है 130 चिल्ड्रन ऑफ हेमलिन. तो जब वो धुन बजाता गया तो सारे जो बच्चे हैं हेमलिन टाउन के, वो किसी के उठने से पहले ही वो धुन सुन सुन के नींद में उसको फॉलो करते गए. और जो पाइपर था वो उनके आगे आगे जाता गया और जो बच्चे हैं उसको फॉलो कर करके एक पहाड़ी ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे. और उस पहाड़ी के बाद कौन कहाँ गया किसी को भी आज तक मालूम नहीं पड़ा. एंड द टाउन ऑफ हेमलिन इज एक्चुअली नोन एज द टाउन ऑफ लॉस्ट चिल्ड्रंस. तो इस स्टोरी में एक्चुअली जो वॉल्ट डिज्नी की मूवी है, उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया और उन्होंने ऐसा दिखाया कि जो बच्चे हैं उनको पाइपर जो है वो एक वैली में लेके जाता है जहाँ पे कैंडीज है, कैंडी लैंड है, और उनको वहाँ पे रखता है बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि ये बच्चे ही फ्यूचर है और फ्यूचर में ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, अपने पेरेंट्स जैसा हो जाएंगे जो अच्छा नहीं है, ग्रीडी हो जाएंगे जो अच्छा नहीं है, एंड सेल्फिश हो जाएंगे. तो इसलिए उसने ये बच्चों को लेके एक अलग वैली में रखा और वो लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहे. पर जो ट्रू स्टोरी है, जो मानी जाती है कि सच्ची में घटी थी, वो इसलिए बिकॉज जो हेमलिन के चर्च वॉल्स है वो 1200 में बने थे. एंड वो चर्च वॉल्स में जो ग्लास के विंडोज है उसमें एक्चुअली ये पूरी स्टोरी डिपिक्ट की गई है, ये पूरी स्टोरी कार्व की गई है वहाँ पे. तो इसलिए वो माना जाता है ये स्टोरी 1200 की है. अदर देन दैट दिस स्टोरी हैज़ नो एविडेंस कि ये सच है कि नहीं है. पर ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर चर्च 1200 की बनी हुई है और अगर वो कार्विंग्स, ऑब्वियसली आर्कोलॉजिस्ट को पता होगा कि कौन सी डेट की है वो, एंड दे हैव आइडेंटिफाइड दैट ये बहुत 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 सेंचुरीज पुरानी है. तो आई थिंक सो दिस स्टोरी इज ट्रू. प्लस एवरी स्टोरी आई बिलीव कि फिक्शनल हो सकती है. It always get inspired by true stories. Snow White also, it got inspired by a true story, and even this one, Pleat Piper. So I don't know. So even in this Pleat Piper, जो 130 बच्चे थे वो तो चले गए, लेकिन 3 of them remained back. तो ये 3 कौन से थे? एक को कान से सुनाई नहीं देता था, एक को आँख से दिखाई नहीं देता था, और एक लंगड़ा था. तो ये तीनों बच गए बिकॉज जो कान से सुनाई नहीं देता था उसको धुन सुनाई नहीं दी, तो वो हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं. एक जो आँख से दिखाई नहीं देता था वो तो धुन को फॉलो करते करते कहाँ पे और पे चला गया, और एक जो लंगड़ा था वो तो उसको वॉक ही नहीं कर पाया, वो पेस पे ही नहीं जा पाया उन लोग के, तो वो भी रह गया. तो ये तीनों ने एक्चुअली विटनेस थे कि वो लोग कहाँ पे जा रहे थे. एंड देन लेटर द पीपल ऑफ हेमलिन व्हेन दे वोक अप, तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे नहीं हैं, कोई भी नहीं है. एंड एवरीबडी केम आउट, इवन द मेयर्स डॉटर वाज मिसिंग एंड वाज अमंग इन द क्राउड. तो मेयर भी बहुत ही ज़्यादा परेशान था एंड उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स भेजे कि देखो कहाँ पे है, लेकिन किसी को भी आज तक लॉस्ट चिल्ड्रन ऑफ हेमलिन नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले. एंड इस टाउन में सीरियसली ये दिन माना जाता है, इट्स द नेशनल रैट कैचर डे. आई मीन लाइक 2 दिन माने जाते हैं, एक जून को एंड 1 जुलाई को. आई थिंक सो ये 1 साल पहले हुआ था जो रैट की इंसिडेंट थी, वो जुलाई 22 को हुई थी, a year earlier than the children missing case, which was in June 26. So I think so वो 1 साल के बाद आया था, because if you see कि national rat catchers day तो वो 22nd को दिखाती है, लेकिन 26 को भी बहुत लोग मानते हैं एंड उस दिन भी हॉलीडे होता है. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर देम एंड दे स्टिल बिलीव कि एक दिन शायद वो आएंगे
एक दिन शायद वो आएंगे, उनके एंसेस्टर्स होंगे अभी तो, लेकिन वो स्टिल ये बिलीव करते हैं। एंड फ्रॉम दैट डे यू नो द पीपल ऑफ हेमलिन नेवर 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 इवन लाइड टू एनीबडी। लाइक उन लोग के कोर बिलीफ में ये है कि अगर हम लोग कुछ खराब करेंगे तो हम लोग के साथ भी कुछ खराब होगा, एंड दे नेवर डिड दैट। अगर कुछ धार है उन लोगों का, यू नो कुछ भी पैसा वैसा का लेन देन है, अगर कुछ पैसों वैसों का भी लेन देन है तो वो क्लियर अप कर देते हैं। आई मीन लाइक इट्स अ बिग लेसन फॉर देम नाउ आफ्टर द चिल्ड्रन आर गॉन। बट वही है हमेशा, इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। एनीवेज सो आज के लिए 2 स्टोरी काफ़ी है। आई मीन लाइक टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है एंड मेरी बैटरी भी ख़राब है, मेरी मोबाइल की बैटरी भी ख़राब है। बट आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज 90s के किड्स कार्टून तो देखते थे एंड ये सब कार्टून देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं। सो इट्स अ इमोशनल थिंग ऑल्सो फॉर अस। लेकिन आज जब आपको मालूम पड़ा कि एक्चुअली जो ट्रू इंसिडेंट है, जो ट्रू स्टोरी है इसके पीछे में, वो कुछ अलग ही है, तो आपको कैसा लगा यू नो उसकी फीलिंग भी शेयर कीजिए। बिकॉज मुझे तो ऐसा लगा कि धोखा हो गया भाई मेरे साथ। लेकिन अच्छा हुआ कि हम लोग को ये सब स्टोरीज जो ओरिजिनल स्टोरी है वो नहीं मिली पढ़ने के लिए, बिकॉज और एल्स आवर चाइल्डहुड वुड बी मोर ट्रबलसम एंड मेंटली डिस्टर्ब्ड भी। Anyways guys, thank you so much for watching till here. If you like my video, please do hit that subscribe button and do turn on the notification bell, because as soon as I post any videos, you guys will be notified. Thank you guys. See you on Monday. Bye bye.